जो पहला है कि निर्दलियों को ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रमोट करें जिससे वो आगे बढ़े। मैं हर जगह से हम पार्टियों की जमानत जब्त करें। सत्ता में सीधे साझेदारी जनता की और चुनाव चुनाव कम से कम पैसे में, मतलब जेरो। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। जैसा कि हम सब लोग मानते हैं और जानते हैं कि जनता ही सरकार है और जनता की ही सरकार है, तो देश में सरकारें बनाई जाती हैं जनप्रतिनिधियों के जरिए, लेकिन देश में एक सबसे बड़ा चुनाव होता है, राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है, सर्वोच्च चुनाव होता है। उस चुनाव के लिए गहमागहमी चल रही है देश के अंदर। पक्ष ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन कुछ समाज सेवी लोग, कुछ बिरले लोग, कुछ ऐसे लोग जिनके मन में कुछ है, कुछ जज्बा है देश को बदलने का, कोई विचार है, ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलाना चाहूंगा जिन्होंने राष्ट्रपति पद का नॉमिनेशन किया है, और मैं उनसे आपको मिलाकर उन्होंने क्यों किया राष्ट्रपति पद का नॉमिनेशन और आज वो नॉमिनेशन करके आए हैं, हमारे साथ हैं, और उनके विचार क्या हैं और वो क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव, इसी विषय पे बात करेंगे। हमारे साथ सेवायोगी मनिकेश जी हैं, हमारे साथ सेवायोगी पीके जी हैं और हमारे साथ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी हैं। सर, पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम है कोंडेकर विजय प्रकाश। कोंडेकर विजय प्रकाश जी हैं ये। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पुणे से बोला, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, भारत के अंदर महाराष्ट्र में पुणे से बिलोंग करते हैं। और सर, अपना वो नॉमिनेशन का पेपर जो है आप दिखा दीजिए, जो आपने आज फाइल किया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इसको दिखाएं जूम करके जरा। ये इन्होंने आज राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है और ये उसकी रिसीप्ट है। तो विजय प्रकाश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके मन में ये विचार कैसे आया कि लोग एमएलए का लड़ते हैं, पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, विधायक का लड़ते हैं, सांसद का लड़ते हैं, लेकिन आपने, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में सीधे जनता भागीदारी नहीं करती है, उसमें एमएलए और एमपी वोट करते हैं, जनप्रतिनिधि वोट करते हैं, तो कैसे मन में विचार आया और कैसे चुनाव लड़ेंगे? तो मुझे माफ़ कीजिए, पहली बार मैं ये साफ साफ करना चाहता हूँ। न तो मुझे राष्ट्रपति होने में कोई इंटरेस्ट है, न प्रधानमंत्री होने में कोई इंटरेस्ट है, मुझे किसी पद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये, लेकिन ये एक मौका है, ये अपनी बात जनता तक पहुंचाने का एक मौका है, एक अवसर की तरह ले रहे हैं। हाँ, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। इस तरह से मैं इस चुनाव में मैंने नॉमिनेशन दाखिल किया है अभी, और मैंने कुछ उस पेपर के साथ कुछ मेरा प्रपोजल, मैं क्यों कॉन्टेस्ट करना चाहता हूँ, ये मैंने लिखा है। और यहाँ के जो आरओ हैं, रिटर्निंग ऑफिसर प्रवीण चंद्र मोदी उनका नाम है, उनसे अभी मेरी बात हो गई। उन आरओ और असिस्टेंट रिटर्निंग आरओ, उन सबसे मिलके मैं आ रहा हूँ, अभी यहाँ आया हूँ मणिकेश जी के पास। मैंने उस पेपर में मैंने लिखा है कि मैं क्यों कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। तो वो ऐसा है कि ये चुनाव जनता का कोई इसमें हिस्सेदारी नहीं है, नाम नहीं है। ये स्वतंत्र, ये जो तिरंगा लहरा रहा है, ये जनता के लिए कुछ नहीं है। उसमें जो है, अब देखो, मैं अब किसको बोलूँ, मैं जनता को तो एड्रेस नहीं कर रहा हूँ। नहीं, जनता को आप, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देखेंगे, आप उन्हीं को एड्रेस करते हैं। तो मैं मतदाता को मैं परमात्मा मानता हूँ, उनको मैं एड्रेस करके मैं पूछ रहा हूँ। तो देखिए, हर किसी को बचपन होता है, बचपन में हम खेल खेलते हैं, और एक खेल ये भी है कि ताश के पत्तों का खेल होता है, और उसमें 52 पत्ते होते हैं। तो इन 52 पत्तों का खेल होता है। वैसे हमारे देश में स्टेट पार्टीज और नेशनल पार्टीज, दो तरह की पार्टियां हैं, रजिस्टर्ड हैं, और उनको हमारे देश का इलेक्शन कमीशन रिकग्नाइज करता है। वैसे तो यहाँ 2800 पार्टियां हैं, लेकिन रिकग्नाइज्ड पार्टियों का नंबर है 52। जैसे कि ताश के पत्ते में 52 पत्ते होते हैं,
ऐसे 52 पार्टियों का ये गैम्बलिंग है, ये जुआ चलता है हमारे देश में। और ये जैसे रमी में कोई भी पता इधर का उधर लगाओ, उधर का इधर लगाओ और रमी बना दो। तो इन 52 पार्टियों का खेल इस देश में चलता है। और ये मतदाता के जेब में जो वोट है वो वोट लेने का एक तरीका है, डेवलप हुआ है। गए 75 सालों में ये वोट खिसकने का एक तरीका डेवलप हुआ है इस देश में होता है। तो मैं चाहता हूँ, मेरा ऐसा इरादा, मजबूत इरादा है मेरा, कि इन सभी पार्टियों की मैं जमानत जब्त करने का मेरे पास नुस्खा है। मैं चाहता हूँ कि इन सभी पार्टियों की जमानत जब्त हो। और मैं चाहता हूँ कि देखिए, अब आप चुनाव तो लगता है यार, वो कहीं ना कहीं होता ही रहता है, किसी न किसी तरह का चुनाव होता रहता है। लेकिन चुनाव कश्मीर में भी आए हैं, चुनाव आपके दिल्ली में भी चल रहे होने वाले हैं। तो कश्मीर को तो आज़ाद कश्मीर बोला जाता है, और निर्दलीय कश्मीर में समझ में नहीं आता, लेकिन आज़ाद समझ में आता है। वहाँ निर्दलीय कोई बोलता नहीं, वहाँ हिंदी पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं, वहाँ उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं, वहाँ इंग्लिश उन लोगों को मालूम हो जाता है लेकिन हिंदी मालूम नहीं होता। ऐसे वहाँ के युवक मुझे बोलते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला, जब आओगे तो आप बोर्ड लिखोगे तो या तो इंग्लिश में लिखना या उर्दू में लिखना। अगर हिंदी में लिखोगे तो हाँ श्रीनगर में मालूम नहीं। तो मेरा ऐसा इरादा है, मेरा ऐसा सपना है कि मैं, अगर देखो समझो कुछ बात हो गई और मेरी बात अगर मुझे कामयाबी सक्सेस मिल गया और मेरा कश्मीर में अगर मेरी सरकार आई, मतलब निर्दलियों की सरकार अगर बन, नहीं अभी तो राष्ट्रपति पद की बात कर रहे थे। मैं राष्ट्रपति का एक अवसर मैंने बोला। अच्छा। कि मैं उस कॉन्टेस्ट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, राष्ट्रपति बनने में। तो अभी क्या विचार किया? मैंने एक वाक्य लिखा है, मैंने अभी रिटर्निंग ऑफिसर को बोला, आई एम हैप्पी एज ए लेमैन, एज ए काउबॉय, एज ए टॉयलेट क्लीनर। I don't want to become prime minister, become president of India. मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें, ऐसी बात नहीं है। कोई भी बन सकता है, कोई ना कोई तो बनता ही है ना। अब मुर्मू जी का नाम तो किसी को पहले मालूम नहीं था। आज मुर्मू जी है, कल नाम मुर्मू जी का हो जाएगा, यशवंत सिन्हा का हो जाएगा। क्या मैंने देखे उनके नॉमिनेशन पेपर देखे, उसमें पहली सही फर्स्ट सिग्नेचर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मुर्मू नरेंद्र मोदी का नाम है। और वो यशवंत सिन्हा के नॉमिनेशन पेपर देखे, उनमें सबसे पहला सिग्नेचर सोनिया गांधी का सिग्नेचर है। तो ये तो पार्टियों की लड़ाई है, पार्टियों की लड़ाई है। और पार्टियां बस ये तो जो वजह नहीं, वो वजह नहीं बताई आपने, क्या वजह है? मतलब वजह यही है कि मैं ये बात प्लेटफॉर्म पे लाना चाहता हूँ कि कोई आम आदमी भी लड़ सकता है। आम आदमी तो लड़ ही सकता है, लेकिन वो अगर गुलाम हो पार्टी का तो ही कामयाब हो सकता है। यस। तो देखिए, मतलब लब्बोल ये निकला कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम में आपको जाना है तो किसी ना किसी पार्टी की गुलामी करनी पड़ेगी। हाँ, चमचेगिरी करनी पड़ेगी। हाँ। उसके लिए पैसा इकट्ठा करने की तैयारी होगी। हाँ। तो ही आपको स्कोप है पार्टी पॉलिटिक्स में। देखो, यहाँ आज़ादी जो मिली, यहाँ के आज़ाद उम्मीदवार को स्कोप नहीं। मनोज, इनके चुनाव लड़ने से ये साबित हो रहा है कि ये चाहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार लड़े, निर्दलीय उम्मीदवार लड़े, स्वतंत्र उम्मीदवार आए, जनता आए, चाहे वो पार्षद के चुनाव हो, चाहे वो विधायक के चुनाव हो, चाहे वो सांसद के चुनाव हो। इनका जो एक उद्देश्य है जो नामांकन करने का, वो ये है कि भैया आप पार्टियों के चक्करों में अगर पड़ेंगे तो 52 पार्टियां आप उनके ही गुलाम बन के रह जाएंगे। लेकिन आज़ाद आदमी को, जो जनता है, जनता को एक जो आम मतदाता है उसमें से ही कोई खड़ा होके अगर आए और आके चुनाव लड़े तो वो लड़ सकता है, वो जीत सकता है, उसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। और कम से कम एक वो मुझे कहानी याद आती है गुरुजी, एक कहानी थी कि एक राम सेतु जब बन रहा था तो सभी लोग अपना योगदान दे रहे थे। तो एक चींटी थी, शायद चींटी, तो वो भी कुछ गिलहरी तो थोड़ा वो मिट्टी लेके जा रही थी। तो किसी ने कहा अभी
तो क्या कर रही है कि मेरा भी नाम लिखा जाएगा। तो कम से कम आपने ये शुरुआत तो कर दी कि भाई जनता की तरफ, कि जनता भी राष्ट्रपति पद के लिए जाए। देखिए ये जो अंग्रेज जो इंडिया छोड़ के चले गए 15 अगस्त 1947 को हमारा जो स्वतंत्र देश बन गया, तो स्वतंत्रता इस देश के आम आदमी को नहीं मिली, मतदाता को नहीं मिली, यहाँ के नागरिकों को नहीं मिली, पॉलिटिकल सिस्टम को मिली। तो जो स्वतंत्रता मिली वो पार्टियों को मिल गई। पार्टियों को। तो हमारा देश वो अंग्रेजों के कब्जे से छूट गया और पार्टियों के कब्जे में आ गया। यहाँ मतलब एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो खत्म हुई, लेकिन बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी चालू हो तो गई। ये 52 पार्टियों के कब्जे में आ गए, ये जुएबाजों को कब्जे में आ गए, ये गैम्बलर्स के कब्जे में आ गए। तो अब इससे तो अच्छे वो 600 राजा थे, हाँ, इससे अच्छे तो वो 600 राजा थे जिन पे अंग्रेज, जिनके द्वारा अंग्रेज राज करते थे यहाँ। इनका भी तो एक तरह का वंशवाद चलता है कि फलानी पार्टी में उसका बेटा बनेगा। वो सब कुछ चलता है, वो सब कुछ चलता है, लेकिन इन लोगों की चालाकी ये है, इन 52 पार्टियों की चालाकी ये है, पैसा इनके पास भी मेहनत से नहीं आता, चोरी का ही पैसा आता है, लेकिन वो इनकम टैक्स से छूट जाता है, इनकम टैक्स में उनको छूट मिलती है। हाँ, पार्टी में ये भी नियम है, अगर आप मेरे दर्शकों को मैं बता दूं कि पार्टी फंड के अंदर इनकम टैक्स फ्री होता है। जैसे आप एनजीओ में डोनेट करते हैं, ऐसे पार्टी में डोनेट करेंगे तो उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं होता है। दूसरे इनको जो तनख्वाह मिलती है 2-2 लाख रुपए की, वो भी इनकम टैक्स छूट होती है। नेताओं को जो तनख्वाह मिलती है, भत्ते मिलते हैं 2-2 लाख के, 5-5 लाख के, चाहे जब ये बढ़ा देते हैं, फिर लाख रुपए बढ़ा दिए जी, अब आप कितने मिलेंगे, कई पेंशन। हाँ, तो इन पे टैक्स फ्री है। और इनके कैंटीन में भी छूट है, और इनके कैंटीन में भी छूट है, जो खाना हमें हाँ, मैंने सुना था संसद में खाना इतना सस्ता है कि मतलब कि बहुत, लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें बदलाव किया है। कोई बदलाव नहीं। थोड़ा सा बहुत 75 जनता सालों जब से खाना खाता है। देखिए, जनता जब हल्ला करती है, उसके मन को रखने के लिए वो केवल नाक को यहाँ से न पकड़ के यहाँ से पकड़ना चालू कर देते हैं, बस, और कुछ नहीं। मतलब जो सबसे अमीर आदमी है, जो सबसे मजबूत आदमी है, उसको सबसे सस्ती व्यवस्थाएं मिल रही है इस देश के अंदर, और जो सबसे कमजोर और गरीब आदमी है उसको सबसे महंगी व्यवस्थाएं मिल रही है। और उसके साथ ये भी जोड़िए कि उसको इनकम टैक्स से छूट भी मिल रही है। वो जो चोरी करता है, हाँ। वो जो पैसे इकट्ठा करता है पार्टियों के नाम पर, ये जो 52 पार्टियां ये पैसा इकट्ठा करती है, और पैसा इकट्ठा यानी करने पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। इनको कोई टैक्स नहीं है, मतलब कितने भी पैसे हो, भले ये बाहर के देशों में रखते हैं, यहाँ छुपा के वो बाहर विदेशों में रखते हैं, ये इन सभी पार्टियों। इसीलिए हार जाते तो उनके चेहरे पे शिकन नहीं आती। हाँ, तो ये दिन रात देखिए, आपको मालूम होगा, आपने शेर भी देखे होंगे, उनका पेट भरने के बाद वो बकरी की तरफ देखता भी नहीं है, लेकिन ये तो दिन रात भूखे रहते हैं। ये जो पार्टियों के जो चेयरमैन है, जो अध्यक्ष हैं, ये तो दिन रात भूखे रहते हैं। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो कहते हैं कि जनता ही सरकार होनी चाहिए, जनता की ही सरकार होनी चाहिए। तो देखिए, मैं चाहता हूँ कि निर्दलीयों की सरकार बने। मैं सभी पार्टियों को किक आउट करना चाहता हूँ असेंबली से और पार्लियामेंट से, मैं किक आउट करना चाहता हूँ। वे नहीं आए, वो रहे, बाहर रहे, क्या करना है करें, लेकिन अंदर जाते वक्त जैसे सभापति होता है किसी भी पार्टी का नहीं, जैसे राष्ट्रपति होता है किसी भी पार्टी का नहीं होता, वैसे तुम अंदर जाने के बाद एक दूसरे के टांग क्यों खींचते हो? पूरी जिंदगी 75 साल सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने में ही इनके चले जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मनकेश जी, क्या संदेश देंगे? अब मान लीजिए अब कश्मीर के चुनाव है, मुझे कश्मीर में थोड़ी दिलचस्पी है ज़्यादा, क्योंकि कश्मीर का चुनाव सभी पार्टियों को चलेगा। अब कश्मीर में जो 3 पार्टियां हैं, वहाँ जो गुलाम नबी आज़ाद जी, वहाँ फारूक अब्दुल्ला, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, फारूक अब्दुल्ला जी हैं, उमर अब्दुल्ला जी हैं, महबूबा मुफ्ती जी हैं, ये बोलते कश्मीर, लेकिन इनका जो लक्ष्य है वो उनकी निशानी की तरफ है, कश्मीर से ऊंची, अगर इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। उनके जो पार्टी की निशानी है, क्या है उनकी पार्टी की निशानी? किसी की दौलत और ताक है, और किसी के मतलब अपनी रियासत बनाना चाहते हैं। हाँ, किसी का पंजा है, गुलाम नबी का पंजा है, उसकी तो अलग अलग ये निशानियों से प्यार करते हैं। अब हमारे महाराष्ट्र में शरद चंद्र
मुख्यमंत्री जी हैं वो उनको घड़ी से प्यार है, उनको महाराष्ट्र से कोई प्यार नहीं है, वो शरद पवार जी मराठा से कोई प्यार नहीं है उनको सिर्फ घड़ी को वोट चाहिए, घड़ी जो निशानी है उसको वोट चाहिए। चुनाव चिन्ह बस चुनाव चिन्ह के लिए लोग मरते हैं, जीते हैं, इसी के लिए पूरा जीवन इनका चुनाव चिन्ह के लिए, न ही देश के लिए है न ही धर्म के लिए है। मनके जी क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जो केंद्रीयकरण करते हैं ना, ये एक पार्टी अगर कहीं पे अगर आ जाती है तो वो चाहती है कि मेरे पास सारे ऊपर का भी सब मेरे पास आ जाए और नीचे का भी सब मेरे पास आ जाए। हमने एक पहल चालू की थी मनोज जी कुछ दिन समय पहले, जब दिल्ली में जो चुनाव हो रहे थे, तो वहाँ हमने सोचा था कि जनता को हम सीधे सत्ता में भागीदारी दिलाएं थ्रू घरेलू चुनाव, जो डोमेस्टिक चुनाव है, जो घरेलू चुनाव है, जो मोहल्ले के चुनाव है, उनके द्वारा। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने शायद हमारी इस योजना को हमारी को समझ लिया या पकड़ लिया, क्योंकि हमारे पास 125 कैंडिडेट करीब हो गए थे दिल्ली में, और वो पूरी दिल्ली में गदर मचा रहे थे, एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे अपना कि भैया निर्दलीय सरकार, अब की बार जनता की सरकार, जनता ही सरकार। तो उससे शायद घबरा के जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने उस चुनाव को ही टाल दिया। तो आप अंत में क्या संदेश देना चाहिए? अंत में यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए ये जो देशों में चल रहा है, मतलब यूक्रेन और रशिया में चल रहा है, या श्रीलंका के साथ बीच में जो चल रहा है, या हमारा और पाकिस्तान में चल रहा है, तो ये तो यहाँ का नागरिक और पाकिस्तान का नागरिक ये भले ही तो देखो, तो वहाँ के गीतकार आते हैं, यहाँ के कितना पैसा कमा के जाते हैं, तो वहाँ के क्रिकेटर्स आते हैं यहाँ, उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है ना। मतलब ये सरकारों की दुश्मनी है, ये पार्टियां आप छोड़िए मत, मैं जो बोल रहा हूँ पार्टी को किक आउट करना है, पार्टियों को सबसे बड़ी बात है पार्टियों को किक आउट करना है, और उसकी हम स्टार्टिंग कर चुके हैं। और राजनीतिक पार्टियों को किक आउट करना है पूरी दुनिया से, भारत से नहीं, वर्ल्ड से, क्योंकि यही दुश्मन है, ये प्राइवेट लिमिटेड यही समय पर चमकाने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए सारे नियम कानून ताक पे रख देती है और कहने लगती हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र इन्होंने जो सीमाएं बनाई हैं देश की, पार्टियों ने बनाई है। आम आदमी कोई किसी से झगड़ा नहीं करता। मैं दुनिया के लोगों से दोस्ती है मेरी, दुनिया में हर तरह के, हर गांव के, हर एरोड्रोम के लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनका दोस्त हूँ। तो लेकिन हमारे यहाँ इतनी दुश्मनी, इतना जहर फैल चुका है, तो मैं और इसकी वजह पार्टियां हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आइडियोलॉजीज हैं, पार्टीज हैं, इनसे दुनिया परेशान है। जो छोटे छोटे दबड़े बना रखे हैं, हर किसी ने अपने दबड़े बना रखे हैं, उससे लोग परेशान हैं। इन दबड़ों को तोड़ना होगा और सर्वधर्म संभाव या सबको साथ लेके चलना होगा। एक मिनट, हमारे बजट का डिफेंस में 75% खर्चा होता है और बाकी जो बचता है वो सब चुनाव में खर्चा होता है। तो डिफेंस में और चुनाव में ही हमारा पूरा खर्चा हो जाता है करीब। तो मैं ये खर्चा 0 तक लाना चाहता हूँ, नीचे लाना चाहता हूँ। मतलब अगर पार्टियां नहीं होंगी, सीमाएं नहीं होंगी देश की, तो सेना की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि सब लोग मिलके रहेंगे एक दूसरे से। कहने का मतलब ये है आप, और वो वेलफेयर होगा, बहुत आगे की सोच है। लेकिन जो भी सोच है हम सबको सलाम करते हैं, लेकिन अंतोगत्वा हम यही कह सकते हैं कि जनता की ही सरकार होनी चाहिए और जनता ही सरकार होनी चाहिए। और जो पहला हमारा मोटिव है, जो पहला है कि निर्दलियों को ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रमोट करें, जिससे वो आगे बढ़े। मैं हर जगह से हम पार्टियों की जमानत जब्त करें, सत्ता में सीधे साझेदारी जनता की, और चुनाव ही सरकार, चुनाव कम से कम पैसे में, मतलब 0 पैसे में। हम तो कहते हैं चुनाव नहीं, जुड़ाव होना चाहिए। क्यों चुनाव माने बहुत सारे लोगों में से एक को चुनना, जुड़ाव यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकालना। तो जुड़ाव होना चाहिए, सब चुनाव भी गलत है क्या? बगैर खर्चे के चुनाव होने चाहिए। करोड़ों रुपया खर्चा करके आपका वोट लेने के बाद लीजिए, तो धंधा हो जाएगा ना। मैं 10 करोड़ कमाऊंगा, अगर 1 करोड़ लगाऊंगा तो मैं 10 करोड़ लगाना ही पड़ेगा मुझे। 100 करोड़, बिल्कुल 100 करोड़। तो अगर मैं खर्चा ही नहीं करूंगा चुनाव में, मैं सबको ऐलान करता हूँ कि कॉन्टेस्ट विदाउट स्पेंडिंग, कुछ भी खर्चा मत करो, मैं जिता के लाऊंगा आपको। पैसा खर्च करने के बाद तो कोई भी आता है जी, भैंस भी आती है चुन के, क्या बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कहा है कि अब जो दुनिया बदलेगी वो
पैसे से नहीं बदलेगी, अब जो सत्ताएं बदलेंगी वो पैसे से नहीं बदलेंगी, अब वो ज्ञान से बदलेंगी, वो व्यक्ति से, निर्दलीय के बटन से बदलेगी, निर्दलीय के बटन से बदलेंगी, ज्ञान से बदलेंगी, कर्म से बदलेंगी, परसेप्शन से नहीं बदलेंगे। इसी नोट पे मैं मनोज स्वराजी आपसे विदा लेता हूं। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।